हेलो दोस्तों, ऑल टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देसी जनरेटर के टॉपिक के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे, जो आईटीआई सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ठीक है, इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उतने क्वेश्चन देखते हैं। और भी अगर क्वेश्चन होंगे तो हम इसी प्रकार कोई अन्य वीडियो बना के आपको एग्जाम से पहले पहले सेंड कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक अपना। ठीक है, तो अब टॉपिक का क्या नाम है? डीसी जनित्र। डीसी जनित्र ध्यान रखना इस टॉपिक का। मोस्ट क्वेश्चन तो इसी से आते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन का रहता है हर साल रेशियो रहता है, लेकिन कभी कभार 3 भी आ जाते हैं तो कभी 6 भी आ जाते हैं, ऐसा है। और डीसी मोटर और डीसी जनरेटर से क्वेश्चन खूब आते हैं, तो इन दोनों टॉपिक को आपको 100% ओके करके जाना है। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आपके बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये देखो। देखो इसमें जो चित्र वाले क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये चित्र जो सामने दिख रहा है, ये चित्र दिखा देंगे और आपको पूछेंगे क्या इसका क्या नाम है। तो देखो ये चित्र है, जैसे कलर दे देते हैं इसमें अपन। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। कलर ठीक है। तो देखो ये चित्र दे दिया और इसके ऊपर ये देखो एरो लगा के एक्स का नाम दे दिया। अब जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित जनरेटर में बीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा कम्यूटेटर रेजर। कम्यूटेटर रेजर ये कम्यूटेटर का एक भाग होता है, कम्यूटेटर रेजर, जहाँ से ये जो वाइंडिंग है जो कम्यूटेटर से जुड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? डीसी जनरेटर का नाम। इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है? इसमें देखो एक वाइंडिंग इस साइड आ रही है, दूसरी वाइंडिंग इसके विपरीत आ रही है। अगर एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग के विपरीत दिशा में हो तो वो डिफरेंशियल होता है। ठीक है, और फिर देखो ये जो शंट वाइंडिंग है ये बाद में जुड़ी है। पहले सीरीज वाइंडिंग जुड़ी है आर्मेचर के साथ, है ना, उसके बाद में शंट वाइंडिंग जुड़ी है। तो ये लॉन्ग शंट डिफरेंशियल। ठीक है, तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। किस नियम का प्रयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये ध्यान रखना, इसमें दाहिने हाथ के नियम से ये जितना ध्यान रखना कि जनरेटर के अंदर पूछे ना तब तो अपन को कौन सा था, दाहिने के दाहिने हाथ का। मोटर का पूछ ले तो मोटर के अंदर बाएं हाथ हो जाएगा। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे मोटर के बारे में भी। अगला देखो, डीसी जनरेटर में प्रयुक्त ईएमएफ ज्ञात करने का समीकरण या सूत्र कौन सा होगा इसमें? फाइव जेड एन पी। सी ऑप्शन देखो, 5 ZNP बटा 60 × 1। ठीक है, यहाँ पे 5 ZNP बटा 60/1। ठीक है, 60 है। ये क्वेश्चन हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र एक डीसी मोटर। ये भी देखो डीसी मोटर का क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन होता है इसी के लिए आता है, जनरेटर के लिए होता है। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होगा? वेग ईएमएफ बराबर है। वेग ईएमएफ किसके बराबर होगा? जितने ये वोल्टेज उत्पन्न कर रहे हो उतने आर्मेचर के द्वारा कितना लॉसेस हो रहा है। ये मोटर के लिए बुझ लेना, तब तो हमने यहाँ पे वोल्ट लिया। अगर मोटर के लिए नहीं हो ना तब इसके अंदर कहाँ हो जाएगा? ई माइनस आर्मेचर में कितना लॉसेस हो रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डीसी जनरेटर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम। डीसी जनरेटर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम। तो इसमें देखो अभी ये क्वेश्चन देखो, ये चित्र बता दे इसमें, और ये अक्ष के रूप में चिन्हित भाग, इस भाग का नाम पूछ रहे। तो इस भाग का क्या नाम है? देखो पहला है ध्रुव की नोक, दूसरा है ध्रुव कुंडली, दूसरा है पोल शू, चौथा है पोल शू। ठीक है ना, तीसरा तो पोल और पोल कौन है? और ये पोल शू, ये पोल शू होगा। ठीक है, ये पोल शू होगा। शू से इसलिए मिलेटेड को हो रहा है। ठीक है, इसको ऐसा बोला जाता है, लेकिन
इसमें पूछ रहे तो इस आगे वाले भाग पूछ रहे तो ये फॉल्स है। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये देखो, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ऐसे मान लो 3 स्टार मान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मुझको लग रहा है। ये तो 100% आपको देखने को मिलेगा। देखो क्या क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम, डीसी जनरेटर का, ये सिंगल चित्र बना दिया और इसमें डीसी जनरेटर का नाम पूछ रहा है। तो इसमें डीसी जनरेटर का क्या नाम हो सकता है, कोई अनुमानित है? इसमें देखो ध्यान से देखने पे आपको फील्ड वाइंडिंग को बाहर से सप्लाई दी जा रही है। देखो ये देखो, यहाँ से सप्लाई दी जा रही है फील्ड वाइंडिंग को, ये फील्ड वाइंडिंग है, वो बाहर से सप्लाई दे रही है, यानी बाहर से अलग से सप्लाई, क्या है अलग से, अलग से, अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर, मतलब फील्ड वाइंडिंग को अलग से उत्तेजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसकी हो जाएगी यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, क्योंकि जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा टू इसमें चेंज करता है विद्युत ऊर्जा, क्योंकि हम जनरेटर के हिसाब को क्या दे रहे हैं, जनरेटर के हिसाब को क्या दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा, और वो चेंज किस में हो रही है, और विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीसी जनरेटर में फील्ड का नाम, फील्ड का नाम क्या है? अब देखो इसमें फील्ड का नाम पूछा है, तो इसमें देखो इसमें विद्युत धारा कैसे जा रही है, घूम रही है, और यहाँ से निकल रही है, फिर यहाँ से बढ़ रही है, फिर वो घूम रही है, अलग अलग हो रही है। तो ये संचय मतलब अलग अलग कैसे हो रहा है कि जिस साइड में विद्युत धारा जा रही थी उसी साइड से निकल रही है, जिस साइड से वापस जा रही है उसी साइड से निकल, मतलब संचय हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है। तो जुड़ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशियल, डिफरेंस क्या है यहाँ कम्युलेटिव, कम्युलेटिव हो जाएगा, यहाँ संचय योगी जनरेटर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी जनरेटर का सिद्धांत, ये तो सबको आना चाहिए। डीसी जनरेटर का कौन सा सिद्धांत है? तो डीसी जनरेटर का कौन सा है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। डीसी जनरेटर का कौन सा सिद्धांत है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कार्य करता है डीसी जनरेटर का, ठीक है ना। और अगर मैं पूछ लूं डीसी मोटर में, तो इसमें हो जाएगा चुंबकीय खिंचाव बल का सिद्धांत है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपन को क्या है ध्यान रखना है। आगे देखो, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ की सूत्र। अब गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बी एल वी साइन थीटा, बी एल वी साइन थीटा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र, क्या क्वेश्चन है अगला कि एक मिनट, ये वापिस वही आ गया ना। हाँ ये देखो ये क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, अभी ऑफिस मैंने अभी बताया था आपका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे इसमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम, डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है? तो डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम, मतलब इसमें देखो डीसी जनरेटर का भाग हो गया योक या फ्रेम, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, योक या फ्रेम। जो बॉडी है ये डीसी जनरेटर की बॉडी बनी हुई है पूरी, तो ये बॉडी है तो इसको योक या फ्रेम बोलते हैं। नेक्स्ट, 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समांतर पोल है? तो 4 पोल डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग का, डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में क्या होता है कि एक तो लैंप वाइंडिंग में हमेशा डबल होते हैं, पोल की संख्या 2 ही होती है हमेशा, लेकिन अब डुप्लेक्स है तो 2 के बदले 4, 4 के फ्रेम 8 हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2 तो होते हैं, 2 की गुणा में होते हैं, फिर
4 पोल है, पोल के डबल हो जाएगी, तो पोल के डबल होने पर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। अब इस भाग को देख के नाम बताओ आप। 1 मिनट भी ऑफिस अगला भी पिछला भी सुनाएंगे ना। हाँ, अब डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो डीसी जनरेटर का भाग का नाम ध्यान से देखो क्या नाम हो सकते हैं। तो ये आर्मेचर की स्लोट से लग रहे हैं ना आपको, तो ये हो जाएगी हमारे पास आर्मेचर कोर लेमिनेशन। आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। इंटरपोल हमेशा इंटरपोल जो लगाया जाता है उसकी वाइंडिंग किसके साथ होते जाते हैं, आर्मेचर के साथ समांतर श्रेणी क्रम में, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्वयं होते डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या होती है इसमें, तो इसमें देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वोल्टेज निर्माण। अपशिष्ट चुंबकत्व अगर नहीं होगा ना तो इसके अंदर वोल्टेज निर्माण भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु है जो बर्स्ट संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। बर्स्ट के संपर्क प्रतिरोध को मापने वाले बिंदुओं क्या नाम है, तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा डीसी जनरेटर में बर्स्ट के संपर्क बिंदुओं को मापने वाला बर्स्ट के और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, बर्स्ट और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वोल्टेज ड्रॉप को, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस वोल्टेज ड्रॉप को अक्ष के रूप में चिन्हित किया गया। तो किस वोल्टेज ड्रॉप को अक्ष के रूप में चिन्हित किया गया है, तो इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्टेंस ड्रॉप को। ठीक है, इसमें आर्मेचर रिएक्टेंस ड्रॉप को होता है, ये इसके दोनों के मध्य होता है। देखो जैसे एक यहाँ पे पॉइंट है ना और एक ये पॉइंट है, इन दोनों के मध्य ये अक्ष के रूप में यह होगा हमारे पास आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड जनरेटर का नाम बताइए यदि शंट फील्ड के समांतर में जुड़ी हो। कंपाउंड समांतर में जुड़ी हो, अभी मैंने क्या बताया, सीधे डायरेक्ट समांतर में जुड़ी है तो वो तो हमारे पास लॉन्ग शंट हो गया ना, नहीं लॉन्ग शंट क्या लघु लघु यौगिक हो गया, क्योंकि वहां पे क्या होगा, जैसे ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर और इस आर्मेचर के साथ में यही पर ये फील्ड वाइंडिंग जुड़ गई, तो ये कौन सा आ गया हमारे पास है, लघु शंट। ठीक है, अब जो दूसरी वाइंडिंग वो आगे इसके आगे जुड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा जनरेटर हो जाएगा, लघु शंट यौगिक में लघु शंट यौगिक जनरेटर हो जाएगा। फिर दूसरा है शॉर्ट शंट कंपाउंड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। आर्मेचर कोर को पटलित क्यों किया जाता है, तो इसका भी क्या कारण होता है, बाउंड तार आने को कम करने के लिए। इसमें क्या पत्तियों के रूप में लगाया जाता है, एक पत्ती लगाई, दूसरी पत्ती लगाई, तीसरी पत्ती लगाई, इन पत्तियों के रूप में लगाया जाता है आर्मेचर कोर। क्यों लगाए जाते हैं, बाउंड तार आने को कम करने के लिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे 3 स्टार एक्सपीरियंस, तो ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। डीसी जनरेटर होता है उसका आर्मेचर प्रतिरोध है वो बहुत कम क्यों होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्मेचर का प्रतिरोध वो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। अगर वो आर्मेचर का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो आर्मेचर के अंदर ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, तो हमें बाहर वोल्टेज कम प्राप्त होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी जनरेटर को गाड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, अपशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अपशिष्ट चुंबकत्व अगर घड़ी की दिशा में नहीं चलाएंगे तो अपशिष्ट चुंबकत्व का हनन होगा, जिससे कारण हमारे पास अपशिष्ट चुंबकत्व शेष नहीं रहेगा और डीसी जनरेटर बाद में या फिर किसी अन्य समय के बाद में वोल्टेज उत्पन्न करके नहीं देगा। ठीक है, अगला देखो, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों होती है। अब इसमें बड़ा में क्या हो जाएगा कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करेगा, घुमावदार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में
कि वोल्टेज का निर्माण करने में विफल क्यों होता है। देखो डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण करने में विफल क्यों हुआ है, ठीक है। इसके लिए देखो एक मिनट, आपको पिछला क्वेश्चन आ गया। डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण करने में विफल क्यों होता है, होने का कारण क्या कारण हो सकता है। तो इसमें वोल्टेज निर्माण करने में क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज निर्माण नहीं होगा। अगला देखो नेक्स्ट, डीसी जनरेटर का नाम। अब डीसी जनरेटर का नाम देखो, नाम क्या है। यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है, तो ये तो वही बात है कि वापस शंट जनरेटर होगा, क्योंकि इसी तरह से डायरेक्ट जुड़ा है, ये शंट जनरेटर हो जाएगा। और अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है, पोल शू का क्या उद्देश्य होता है डीसी जनरेटर में। तो पोल शू का उद्देश्य यही होता है कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स ने को फैलाएं। एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने का कार्य, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको समान रूप से फैलाने का कार्य कौन करता है, हमारे पास पोल शू करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है, तो इसके लिए देखो डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, धारा को एक दिशा में एकत्रित करना, धारा को एक दिशा में एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनरेटर में ब्रश। अगला क्वेश्चन देखो, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें कार्बन और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, तो वीडियो लंबा चल जाएगा, फिर आपकी क्या वीडियो ज्यादा लंबा होता है, फिर आप में देखने की इच्छा नहीं रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको क्वेश्चन में कम समय में करा दूं, ठीक है। नहीं तो बाकी यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो आपको ऐसी स्थिति मिलेगी कि वो 5 से या 15 से क्वेश्चन है जो आधे घंटे में कराते हैं, 15 क्वेश्चन आधे घंटे में कराते हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 15 से 20 मिनट में आपको 30 से 40 क्वेश्चन करवा दूं, जिससे आपको एग्जाम समय में भी आप पढ़ सको वापस, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, क्यों डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। डीसी जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, ठीक है। अगला देखो, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के बीच मध्य चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, आर्मेचर कोर की सहायता से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव, जो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव है वो बढ़ जाता है, ठीक है, प्रभाव को बढ़ जाने के कारण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूरी की वितरण लाइनों के लिए, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा संचय योगी जनरेटर, डी ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए, वो तो हो गया वहीं पर ये पड़ा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, रखरखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना, ये इसका इंसुलेशन प्रतिरोध अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं है, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। अवशिष्ट चुंबकत्व का अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है, तो इसका हो जाएगा, अब मैंने पहले बताया था क्वेश्चन में सेम आ गया, अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, अलग से डीसी जनरेटर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है आर्क वेल्डिंग के लिए, तो इसमें जगह विपरीत, ऑप्शन सी करेक्ट, मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग वेव वाइंडिंग में डीसी जनरेटर की विशेषता, तरंग वाइंडिंग में की विशेषता क्या होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कम धारा उच्च वोल्टेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन के लिए प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है,
कंप्यूटर संयोजन के लिए प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। धारा की दिशा कहाँ असमानित पलटना, धारा की दिशा बार बार पलट रही है, ठीक है, उसको बचाने के लिए प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। अगला देखो, डीसी जनरेटर में ठोस पोल्स का उपयोग क्यों किया जाता है? डीसी जनरेटर में ठोस पोल्स का उपयोग किया जाता है चुंबकीय पथ में रिलक्टेंस को कम करने के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ऑप्शन अगला देखो, 40 नंबर क्वेश्चन आ गया। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर में योग बनाने के लिए किस प्रकार के धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, रोल्ड स्टील का। रोल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया हमारा, नहीं ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, हाँ, ये क्वेश्चन था। ये देखो, इसमें क्वेश्चन हो गए, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ दो एक बार। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। डीसी जनरेटर में किस प्रकार के वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होते हैं? किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील? तो प्रत्यावर्ती प्रकार का हुआ है, इसलिए चेंज करके हम और चेंज कर लेते हैं अपन डायरेक्ट करंट में, ठीक है, सी करेक्ट है। एक मिनट, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नेमी है ना, इसको डी ऑप्शन मानते हैं, इसका नेमी है तो इसका सी ऑप्शन नहीं मान के डी ऑप्शन मानेगी, वो प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज मानती है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको डी ऑप्शन करेक्ट करना है। वैसे तो प्रत्यावर्ती धाराएं उत्पन्न होते हैं उसके अंदर, लेकिन फोटोमीटर की सहायता से चेंज करके वो डीसी के रूप में प्रेरित होते हैं, तो ये नेमी इसको डी मानेगी, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, डी ऑप्शन याद रखना इसका। अगला देखो, अक्ष में रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? अक्ष के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा कुंजी तरीके ठीक करने के लिए, कुंजी के तरीके को ठीक करने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो फील्ड वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? कुंडली में फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, फ्लक्स निर्माण के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, ठीक है। बड़े डीसी जनरेटर में मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए तो हो जाएगा हमारे पास स्टेनलेस, नहीं डलवा लोहा, स्टेनलेस इस बड़े नहीं होता, ठीक है, डलवा लोहा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कास्ट स्टील हो गया, डलवा लोहा नहीं, डलवा स्टील होगा, तभी भी सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्या था, सी करेक्ट हो जाएगा, डलवा स्टील हो जाएगा, ठीक है, कास्ट स्टील बोलेंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्यों, अगला क्वेश्चन है, क्यों पोल कोर स्टेपिंग डीसी जनरेटर को में प्रचलित करते हैं? इसके लिए मतलब स्टेप के रूप में क्यों लगाई जाती है? तो इसके लिए भावार्थ नहीं, मतलब प्रचलित रूप में क्यों लगाई जाती है? वो जो कोर होती है ना, मैंने भाई पहले आपको बताया था ना, वैसे पत्तियां है वो ऐसे प्रचलित रूप में लगाई जाती है, एक के ऊपर एक लगाई जाती है, ऐसे लगाई जाती है, वो क्यों लगाई जाती है? तो इसका कारण क्या है? वो होता है पानी को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास, तो ये क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए एक्सेंट हो जाएगा, जो सर जनरेटर होता है उसका प्रयोग जाता है। और अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, विचुंबकीय प्रभाव को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध कांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव होगा? तो वोल्टेज आउट। अभी ये क्वेश्चन पीछे आता है जिसके दूसरे रूप में कर दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जनरेटर वोल्टेज बनाने में सफल हो जाएगा, नहीं विफल हो जाएगा, वोल्टेज भी नहीं बनाना करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या है? तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या है? ये देखो, अब आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या है डीसी जनरेटर में? तो ये क्वेश्चन देखो अगला, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या है? तो ये हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज को कम कर देता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण हमें वोल्टेज कम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद में 4 से 5 क्वेश्चन और वो देख लेते हैं, ठीक है, फिर ये जनरेटर यहीं खत्म कर देते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, एक 4 पोल डीसी जनरेटर में ईएमएफ की गणना करने का गणना करें। अगर 4 पोल है और इसमें देखो 4 पोल, स्पीड 1500 आरपीएम और 0.8, ये सारी चीजें दी हुई है, तो ये चीजों को इनके अंदर कमांड करके देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
इसमें सूत्र में लगाएंगे ना, जब इस सूत्र में, इस सूत्र के अंदर हम जो ये मान दिया हुआ है वो मान लगाएंगे ना। तो देखो इसमें कैलकुलेटर द ईएमएफ जनरेटेड बाय ए 4 पोल डीसी जनरेटर विद सिंपल वेव वाउंड आर्मेचर हैज 1020 conductors and driven is a speed of 1500 rpm. The flux प्रति पोल इन 0.007 वेबर्स। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें 4 पोल जो जनरेटर है उसमें ईएमएफ की गणना करना है, लेकिन इसमें सारी चीजें दे रखी है। जैसे इसमें जो फाई कमान दे दिया हमारे पास, ये फाई कमान हमारे पास है यहाँ पे 0.007 दे दिया, और पोल्स की संख्या पी यानी पी की पोल्स की संख्या यहाँ दे दी। अब वेव वाइंडिंग है तो वेव वाइंडिंग में समांतर परतों की संख्या कितनी होती है, 2, तो ये हमें 2 रखनी है। तो ये एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। फाई का मान है 0.07, ठीक है 0.07 हो गया, और इंटू एन की संख्या कितनी दी है, एन कितनी दी है इसमें, और पहले एन के जेड देख लो, पहले देखो समांतर परतों की संख्या इसमें रहेगी 1020, एन की संख्या एन यानी आरपीएम, आरपीएम कितनी है 1500 आरपीएम, ठीक है, और मल्टीपल कितने पी कितने दिए, पी दिया हमें 4, ठीक है, बट्टा लगाओ, और 60, और पोल की संख्या एक ही कितना है, समांतर पथ कितने हो गए, ये 2, ठीक है। अब इनको हम काटेंगे तो देखिए कट जाएंगे, देखो ये कट रहे हैं, इससे कितनी बार कट रहे हैं, 0 0 कट गया, और 6 से कटे 17 बार, ये 17 बार कट गए, और यहाँ पे ये देखो ये 2 बार ये कट गया, इन 2 0 से यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे, और ये 3 0 से 2 0 यहाँ से कट गए, और ये कट गया 3 बार, 17 3 51 मल्टीपल 7.35, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन इसकी करके देख लेना, आ जाएगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर परत के प्रभाव को कम बेअसर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए हो जाएगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ये तो हमने परीक्षा क्वेश्चन देख लिया, वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होगा अगर इसे लंबे समय तक बंद कर दिया रखा जाए, तो क्या प्रभाव होगा लंबे समय तक बंद करके, अभी चुंबकत्व खो जाता है। अगर बार बार हम नहीं चला के देखेंगे तो इसमें आपसे चुंबकत्व खो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बार बार चला के देखना भी अनिवार्य होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से वापस आ गया, इसमें आप सेम करोगे और मुझको जो इसका आंसर है वो कमेंट में दोगे। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ लेफ वाइंडिंग है, तो लेफ वाइंडिंग में समांतर परतों की संख्या बराबर होगी, पोल की संख्या एक पी का मान भी, एक मिनट, यहाँ पे पी का मान भी 4 होगा और ए का मान भी 4 होगा। ठीक है, और जेड का मान यहाँ पे जेड का मान दिया है 600। ठीक है, और एन का मान है तो एन का मान यहाँ पे 1000 आरपीएम दिए 1000, और इसके बाद में ये आगे फाई का मान कितना दिया है इसमें, देखो फाई का मान दिया 0.064, ये ऑप्शन है 0.064, ये लगा के सारे आप मुझको आंसर है वो कमेंट करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं कमेंट सबका चेक करूंगा कि किसने कमेंट ये 54वां क्वेश्चन। ठीक है, और इसी के साथ इतने चलो कि 2 क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं। यदि मुख्य क्षेत्र प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाता है तो प्रेरित ईएमएफ क्या प्रभाव होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें प्रेरित ईएमएफ बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वो कमान बढ़ जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में ब्रश के बाहरी स्पार्किंग का क्या कारण है, डीसी में ब्रश के बाहरी स्पार्किंग का क्या कारण होता है, एमएनए और जेएनए की स्थिति बदल गई है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये इसी के साथ क्वेश्चन सारे अपन के कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में जिसके अंदर हम डीसी मोटर के बारे में अपन जो हमने इसी प्रकार देखे वीडियो के अंदर अपन डीसी मोटर के बारे में कंप्लीट देख लेंगे कि डीसी मोटर में क्या क्या होता है। डीसी मोटर का पूरा सोल्व अपन इसी डीसी मोटर को इसी के अंदर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो और इसके बाद में डीसी मोटर के बाद जैसे जैसे अपन की एग्जाम डेट आई, जैसे एग्जाम डेट हमारे शुरू हो रही है 9